एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं कोई भी व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। मैंने व्लॉग बना लिया था, सिर्फ एडिटिंग करना रह गई थी। मेरा इतना मूड ख़राब हो जाता है कभी कभी, इतना डिमोटिवेट कर देते हैं लोग जिसका कोई भी जवाब नहीं है। उनको अपने घर से ज़्यादा दूसरे के घर की पता रहती है कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है, किसके किससे बन रही है, किससे किसका झगड़ा है, किसका किससे नहीं है। ये सारी जो बातें होती हैं दूसरे से ज़्यादा इनको पता रहती है। यार इतना दुख होता है ना जिसका कोई मुझे जवाब नहीं है, इतना रोना आता है। ये लोग उसमें के हैं, चाहे लड़की मर जाए, चाहे कट जाए, चाहे मार दी जाए, चाहे कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन वो रहेगी ससुराल में। इन लोगों की वजह से इतने सारे डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, इन लोगों की सपोर्ट की वजह से इतने सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लड़की के लिए। और ये उर्वी तुम्हारी, मैं इतना दुखी हूँ इस लड़की से, इतना दुखी हूँ, इतनी बदतमीज, इतनी वाहियात है। मजबूरन मुझे ये ब्लॉक करनी पड़ी है। मैं बहुत ही कम लोगों को ब्लॉक करती हूँ। सोचती हूँ इंसान की बुद्धि सही हो जाएगी, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, लेकिन कुछ इंसानों के सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। डेली आज मैंने इनका कमेंट डिलीट नहीं करा है। आप देख सकते हो कितनी बदतमीज लड़की है, इतनी बदतमीज, कुछ भी कहेगी और इसे हम आरती करेंगे, इसकी पूजा करेंगे और ये कुछ भी करेगी। क्यों कहेगी? ये मेरा चैनल है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हो आप लोग। मैं आप लोगों को सपोर्टर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, ऐसे गधे और ऐसे वाहियत औरतें मेरी फैमिली मेम्बर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मुंह उठा के बेशर्मों की तरह, ये उनमें के होते हैं जो रिश्तेदार मना करता है ना तुम आना मत, फिर भी जाते हैं उनके घर, चाहे वो मार पीट के घर से बाहर निकाले, चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन इतने बदतमीज लोग होते हैं, ये उसमें के ही होते हैं। इतना मूड ख़राब कर रखा है मेरा कि मेरा व्लॉग मतलब मेरा बनने के बाद भी मैं एडिट नहीं कर रही हूँ रात में, जबकि मेरे सेकंड चैनल की वीडियोस आ गई, लेकिन इस वाले चैनल की वीडियो नहीं आई है। मतलब इनको दूसरे के घर में पता है किसको क्या निकाल दिया है, किसको निकाल दिया है। आप लोगों को पता है कितना मुश्किल होता है। एक कमरे में मैं यहाँ पर रह रही हूँ, मेरे पास कुछ फैसिलिटी नहीं है। कि मेरे मायके में मैंने कभी दुख नहीं देखा, भगवान की कृपा से मैंने कभी दुख नहीं देखा। मेरे मायके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़, हम लोग छोटे छोटे थे तब से हर चीज़ आ गई थी। वहाँ कलर टीवी, ब्लैक एंड कलर टीवी, फ्रिज, एक इन्वेटर, वॉशिंग मशीन, सब कुछ है मेरे मायके भगवान की दया से। और मैंने ससुराल में आके इतनी सारी चीज़ें फेस करी। मैं पागल हूँ, मेरे चेहरे पे पागल लिख रह गई। इतना मूड ख़राब कर दिया है इन लोगों की वजह से, इतना अपसेट हो जाती है एक लड़की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या अपने लिए कोई भी स्टेप उठाना गलत है? अपने लिए, अपने बच्चे के लिए स्टेप उठाना गलत है? वहीं रहो, चाहे डिप्रेशन में चले जाओ, चाहे मर जाओ, चाहे कट जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी हो जाए, वहीं पर रहो। और एक और बात, जो लेडीज़ अपने घर की बहू हो या बेटी हो दूसरी लड़की से बुराई कर सकती है, और वो ऑडियो, वो बात है, खुद अपने कान से अगर उसके घर वाले सुने, मान लीजिए मेरी ये बेटी है और मैं इसकी बुराई करूं दूसरे से, और ये और मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो और मैं सुन लूं, ठीक है, ये सुन ले, तो इसके दिल पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी इस लड़की पे। तो वही मेरे मदर इन लॉ ने भी दूसरी लड़की से मेरे बारे में बुराई करी। वैसे उनकी आदत ये कोई नई नहीं है, मैं ये बोलूँ नई नहीं है, मैंने उनकी कई लोगों से सुनी है, कई लोग मुझे बताते हैं, मैं इग्नोर कर देती हूँ और अब मैं भूल भी गई हूँ इन बातों को। लेकिन कुछ ही महीने पहले की बात, और ये कोई आदत नई नहीं है, ज़्यादातर मदर इन लॉ ऐसे ही करती हैं, मतलब करती हैं सबकी। देखिए मैं बताऊँ, मेरे यहाँ भी मेरी मौसी है, मैंने जिनका एनिवर्सरी विश करा था, उनकी 2 बहुएँ हैं। जैसे मैंने भाभी का डाला था, उनकी 2 बहुएँ हैं। उन भाभी की शादी को 15 साल हो गई और उनकी छोटी वाली भाभी को 10 साल हो गई। आज तक एक ही किचन में खाना बनता है, एक ही किचन में काम होता है सारा, और एक ही घर में रहती हैं। देवरानी जिठानी दोनों एक ही साथ हर काम करने जाती हैं। सूट पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, कैफरी पहनती हैं, शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। काफ़ी अच्छी तरह रहती हैं और इतनी सुंदर तरीके से रहती हैं ना तो कभी अगर कहीं निकलती हैं ना तो इतने सुंदर तरीके से मौसी के भेजती हैं। उनके यहाँ फ्रीडम है, बहू है बेटी है बराबर है। ऐसे मेरी मामी है, मामी के यहाँ भी बहू है, और जॉइंट फैमिली है काफ़ी बड़ी, 5-6 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, 5 लड़के 2 लड़के, उसके बाद 2 नातनी, मामा मामी, ऊपर से गैस, इतने लोग एक साथ रहते हैं और आज तक एक साथ ही। कभी घर में लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई थोड़ी बहुत सबके यहाँ होती है, लेकिन इस तरह से तमाशा किसी के घर नहीं बनता कि बहू अलग जाके रहे या फिर एक सब करे।
बड़े बूढ़ों ही के हाथ में होता है घर संभालना। आप लोग खुद बताइए, मैं सिर्फ 20 साल की लड़की थी जब मैं शादी होकर आई थी, ऊपर से मैं जॉब करती थी, मेरे अंदर कितनी समझ होगी घर चलाने की, आप लोग बताइए कितनी समझ होगी। मैं कोई ज़्यादा बड़ी तो थी नहीं, कितनी समझ होगी। वो भी मैं जॉब करती थी। शादी के 6 महीने बाद से ही किच ये सब शुरू हो गया था। शादी के 6 महीने यूं ही गुजर जाते घूमने फिरने में, मायके जाते हैं, दसाई वसाई होती है, फिर होली थी तो होली पर घूमना, ये सब चीज़ें में 6 महीने पता नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद से ही जब मेरी बीए की पढ़ाई चल रही थी, मेरी बीए की पढ़ाई के एंड में ही मेरी शादी हो गई थी। बीए की पढ़ाई के एंड में एमए की पढ़ाई की बारी आई, मुझे आज भी रोना आता है, उन सब बातों को मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। लेकिन आप कमेंट में इतना कभी कभी इतना बिना सोचे समझे कमेंट कर देते हो। कल ही की वीडियो में मैंने जो रेसिपी शेयर करी थी, मुझे नहीं पता यूट्यूब पर है, मेरी एक सब्सक्राइबर है अमृता गुप्ता, उन्होंने मुझे बताई, लेकिन बताने का तरीका होता है बताने का। उन्होंने बताया दीदी ये रेसिपी ऑलरेडी इस चैनल पर, देखो यूट्यूब पर करोड़ों चैनल है, करोड़ों लाखों चैनल है रेसिपी के, ठीक है। मैं सिर्फ मधुलिका और कविता किचन को देखती हूँ वीडियो में, उन्हीं की वीडियोस देखती हूँ और किसी की नहीं देखती, क्योंकि इतने सारे चैनल हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि कितने कितने चैनल हैं। मेरे पास इतना तो नेट नहीं बचता कि मैं सबके चैनल जाकर देखूँ, ठीक है। साथ ही साथ एक और बात होती है, बात करने का तरीका होता है। तो उन्होंने बताया ऐसी रेसिपी ऐसी है। परसों क्या 3-4 दिन पहले जब मैंने वो शेयर करा था आप लोगों के साथ कुलचे की रेसिपी, तो मैंने कविता किचन से कॉपी करके, मतलब कॉपी नहीं बोलते थे, सीख कर बताई थी, ठीक है, सीख कर बताई थी। तो मैंने बोला था कि मैंने कविता दीदी की में से देखा है, तो इसमें इनका किसी को क्रेडिट देने में कुछ तो जान ही ना मेरा, मैंने देखा था मैंने बता दी। लेकिन कल की वीडियो एक्चुअली में क्या होता, दीदी बोले थे टिक्की बनाने की, लेकिन ज़्यादा आलू थे नहीं, आप लोगों को पता 2-3 आलू थे, तो उसको उबालती ये करती, तो मेरे मन में आइडिया है, मैंने घिस कर, पकौड़े भी तो ऐसे बन जाते हैं ना, पकौड़े भी तो ऐसे बन जाते हैं। ये सिर्फ नेचुरली रेसिपी है जो हमारे बचपन से हमारे मम्मी पापा बना कर आ रहे हैं। जब भी टच वाले फ़ोन भी नहीं थे ना, और ये कुकिंग चैनल भी नहीं थे, तब से हमारे मम्मी पापा ये बनाते हुए आ रहे हैं रेसिपियों को। तो वही रेसिपी मैंने दिमाग लगाया, मैंने इस तरह से बना लेते, और मैंने फिर उस चैनल पर जाकर देखा, उन्होंने लिंक दिया मुझे अमृता गुप्ता ने कि दीदी ये वाला देखिए रेसिपी इस पर भी है। मैंने कल रात में 1-1:30 बजे या 12-12:30 बजे होंगे, मैंने उस चैनल पर गई, मैंने वो देखा, थोड़ा सा डिफरेंस था। उन्होंने क्या करा था, मुझे अगर पता होती वो ऐसे करके बनाते हैं, तो मेरे पास भी नॉन स्टिक तवा है, आप लोगों को पता है, तो मैं उस पर थोड़ा सा तेल लगा कर बनाती हूँ। मैंने लोहे के तवे का यूज़ करा क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैं नॉन स्टिक पर बनाती, चिपकती भी नहीं और अच्छी बनती, क्रंची सी बनती। लेकिन मैंने किसी की देखी नहीं थी, मैंने खुद से ही आइडिया किया, मुझे नहीं पता था सच में कि ऐसे चैनल है, ठीक है। करूँगी मैंने घर क्यों छोड़ा, मुझे निकाल दिया, हाँ ठीक है निकाल दिया, क्योंकि आप लोगों ने वो इंटरनेट पर जो ऑडियो डली हुई है, रख दो यहाँ पर, इंटरनेट पर जो ऑडियो डली हुई है वो तो आपने सुनी ली होगी, कितना गलत मेरे बारे में बोला है। और अच्छा है वो नेट पर डली हुई है, मैं ये चाहती हूँ अच्छा है वो नेट पर डली है, वो ऑडियो मेरे पास भी है, मैं भी चाहती हूँ तो अपने YouTube चैनल पर दिखा सकती थी कि ये सब देखो मेरे साथ क्या बोला जाता है, मेरे लिए क्या बोला जाता है, इसलिए मेरी उनसे बनती नहीं है। मैं ये सब डाल सकती थी नेट पर, लेकिन मैंने नहीं डाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने जो कुछ बोला पहले मैंने बोल दिया, अब मैं नहीं बोलती, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ, डिप्रेशन में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। जिस डिप्रेशन से मैं बाहर निकली हूँ उस डिप्रेशन में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल होता है डिप्रेशन से बाहर निकलना, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अपने आप को मैं अकेला रह रही हूँ। 20 साल में मेरी शादी हो गई, मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी चाची वगैरह सब अलग अलग रहती हैं, तो मेरे ये सास कौन होता है, बहू कौन सी होती है, ये सब मेरे यहाँ नहीं होता है, मेरे मायके में, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो ये सब मेरे अंदर कहाँ से बात आ गई, नहीं आई ना, मैंने कभी देखा ही नहीं था। और बहुत सारी बातें हैं, अच्छा है वो नेट पर ऑडियो डली है, जिससे बार बार जब मेरे पास भी है, जब मैं सुनती हूँ ना, तो मेरे अंदर से इतना दुख होता है कि अपने घर के, चलो मैं तो छोटी हूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरी तो उम्र भी सिर्फ 25 साल है, मैं तो बहुत छोटी हूँ इन चीज़ों में, चलो मुझ में अकल नहीं थी, मैंने बोल दिया, ठीक है। लेकिन बड़ों में तो अकल थी, 40-45 साल के हो चुके हैं, तो उनमें तो इतना माइंड रहता है कि हम घर की बहू की दूसरी लड़की से बुराई कर रहे हैं, क्या वो दूसरी लड़की हमारे घर की हो जाएगी? तो और फिर इतना कुछ तुमने कहा, और चाहती तो मैं वो ऑडियो अपने चैनल पर भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं करा। बड़ी ही रहेंगी, छोटे छोटे ही रहते हैं, बड़े बड़े ही रहते हैं, छोटों का काम होता है झुकना,
तो वो झुकते रहेंगे और तुम झुकती रहोगी। तो मेरे पापा मम्मी हमेशा मुझे यही सिखाता और यही कारण है मैं रेस्पेक्ट आज भी करती हूँ। इतना कुछ होने के बाद आप लोगों को पता है मेरा मन नहीं करता मेरे हस्बैंड मेरे से टाइम स्पेंड करें, मेरी बेटी का मन नहीं करता। आप लोग मुझे बताओ, मेरी बेटी का मन नहीं करता, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। इसलिए मैं शेयर नहीं करती, मैंने शेयर करना बंद कर दिया है। ठीक है, मुझे बस यही पूछना है आपसे कि अपने लिए फैसला लेना गलत है। अगर आप इस तरह से अगर किसी का सपोर्ट नहीं करोगे ना तो लड़कियां अपने लिए खड़ी नहीं हो पाएंगी और लड़कियों को खड़ा होना ज़रूरी है। पहले के टाइम में कितने सारे केसेस होते थे, आए दिन बहुओं को पैरों की जूती समझा जाता था, गुलाम बना के रखा जाता था। वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियां अपने लिए अब खड़ा होना शुरू हो रही हैं। इसलिए ही लड़कियां सेफ है। नहीं तो लड़कियों को पहले की तरह एक लड़की की 4 शादियाँ 5 होती थी, गुलाम से बदतर ज़िंदगी हो जाती थी, बदतर से बदतर। पहले के आप अपनी दादी नानी या अपने बड़े बूढ़ों से पूछेंगे ना कि क्या हाल होता था उनके ससुराल में तो पता चलेगी। मेरी दादियाँ भी बताती हैं, मेरे घर में भी मेरी नानी है, मेरी दादी है। एक कठपुतली से भी बदतर ज़िंदगी होती थी बहुओं की। ठीक है, बहुओं की बहुत बुरी ज़िंदगी हुआ करती थी। अब लड़कियां खड़े होने लग गई हैं तो अब वो कम होने लगी है वो चीज़ें। लेकिन अभी भी हर दूसरे घर की कहानी यही है, बहुओं को पैरों की जूती माना जाता है, बहू कुछ नहीं कर सकती, सास सब कुछ कर सकती है। कहाँ का राइट है आप बताइए? वो भी तो कभी बहू थी, तुम तब भी करती थी और अब भी करती हो। क्यों? तुम्हारे लिए स्पेशल रूल्स हैं, हम लोगों के लिए नहीं है वो रूल्स। हम किसी की लड़की नहीं है। तुम काम कर सकती हो, तुम दुकान कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारी लड़की जॉब कर सकती है, तुम कर सकती हो, तुम्हारी फैमिली कर सकती है, बहू नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? किसको हक नहीं है? आप बताइए किसको हक नहीं है? मुझे हक नहीं है? गवर्नमेंट ने मेरे लिए अलग रूल्स बनाए हैं, आपके लिए अलग रूल्स हैं। इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं कमेंट के चलते, इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कमेंट के चलते। मुझे बताइए, एक और क्वेश्चन है मेरे मन में कि लड़का माँ बाप की तो कदर, माँ बाप के काम करे, माँ बाप का फर्ज निभाए, लेकिन बहू और अपनी बीवी का और अपनी बेटी का कौन निभाएगा? मुझे बताइए ना, ये कहाँ का न्याय है कि माँ बाप का निभाए, बहन भाई का निभाए, लेकिन हम दोनों का कौन निभाएगा? बताओ। सिर्फ पैसा देना, दिन में 2 बार आ जाना, ये कोई फर्ज नहीं होता? आप लोग सोचिए, मैं भी तो अकेले रहती हूँ, मैं तो कभी किसी से बुराइयाँ नहीं करती, मैं किसी के बारे में नहीं बोलती। पहले मुझे आस पड़ोसी बताते थे ना कि ये तुम्हारे बारे में ऐसा कहा गया, इसने कहा, तो मैं जब पूछती थी ना, आपने ये बात, यहाँ तक कि दिया के स्कूल में मेरे बारे में गलत कहा गया था, दिया के टीचर से। सोचिए, दिया के टीचर से मेरा क्या इमेज रह गई होगी, मैं कितना दुखी हुई होंगी वो सुनकर। मैंने इतना कुछ फेस करा है ना, मैं बोलती नहीं हूँ यूट्यूब पर और ना बोलना चाहती हूँ कि मैं भूल चुकी हूँ उन बातों को। लेकिन आप लोग कमेंट करते हो ना, तो वो जो गड़े मुद्दे हैं ना, वो भी आप लोग उन्हें हरा कर देते हो। तो मेरे बारे में मेरे ही बेटी के स्कूल में जाकर, वैसे बात तो मैं सारा काम अपनी बेटी का स्कूल से लेके घर तक का, अपने बाज़ार का, अपने स्कूल का, अपने घर का, सब कुछ मैं खुद करती थी, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। किसी ने मेरे कभी कुछ नहीं करा। ठीक है, अगर करा भी है ना तो मैंने भी उनका करा है खूब। दिया कि टीचर ने मुझे ये बात बताई। आप ही लोग बताइए, अगर बाहर वाला आपसे कोई चीज़ बताएगा कि तुम्हारे बारे में इसने ये बोला, तो तुम उससे पूछोगे नहीं? और फिर तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो, तुमने ऐसा नहीं बोला, तो तुम डरते क्यों? मैंने अगर आपके बारे में ऐसा नहीं बोला तो मैं तुरंत कहूँगी मैंने नहीं बोला, चलो वहाँ पर वो झूठ बोल रहा है। बोलूँगी कि नहीं बोलूँगी? तो मैंने भी वही करा, मैं भी वहाँ पर मैंने बोला कि तुम चलो, वो ऐसे ऐसे बोल रही है दिया की टीचर कि मेरे बारे में तुमने गलत बोला है। तो वहाँ पर नहीं गए कि सबूत दिखा, हर चीज़ के लिए सबूत मांगते थे। अब सबूत देखो ना, इंटरनेट में तुम्हारी ऑडियो डली हुई है, तुमने मेरे बारे में क्या क्या बोला है, अब देखो ना सबूत जाकर। अच्छा है कि वो सबूत डला हुआ है इंटरनेट में, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, मैं चाहूँ तो डाल सकती हूँ। ऐसा बोलते हैं, ऐसे ही मेरे साथ हुआ, इसी वजह से इन्हीं कारणों की वजह से घर में झगड़ा और लड़ाई होती है। नहीं, बहू भी बेटी ही होती है।
मेरे में कितनी समझ थी, मैं सिर्फ 20 साल की थी। अब सोचिए 20 साल की लड़की को कितनी समझ होती है, बताओ ना। फिर मेरी मम्मी अलग रहती है, मेरी दादी अलग रहती है, तो वहाँ पर कोई सास वाला सीन तो होता नहीं है। जो मर्जी आता हम लोग वही करते थे। फिर कहाँ से मुझ में अकल आ गई है, बताओ ना। कमेंट करते हो आप लोग बिना सोचे समझे, बताइए ना। मेरे अंदर, मैं सिर्फ 20 साल की थी, यहाँ पर ही आकर मैं सब कुछ सीखी हूँ। यहीं पर आकर ससुराल में आकर मुझे खाना बनाना तक नहीं आता था, मुझे काम करना नहीं आता था, क्योंकि मैं जॉब करती थी और बीए की लास्ट ईयर थी, पढ़ाई कर रही थी। मैं 10 बार ये बातें बोल चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में, मैं झूठ नहीं बोलती, इसलिए मुझे याद रहती हैं बातें, ठीक है। और इसी बात, पहली लड़ाई इसी बात के पीछे हुई थी। मेरे पापा तो मेरे पैसे भी दे रहे थे कि एमए की पढ़ाई के हम पैसे दे रहे हैं, मेरी बेटी को पढ़ने दो, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत था। आज मेरे पापा भी पछताते हैं, बहुत शौक था मेरे को पढ़ने का, लेकिन अब गैप इतना हो गया कि सब कुछ भूल चुके हैं। बहुत 5 साल हो गए उस बात को, तो भूलेंगे नहीं। तो भी ये बात बोल दी गई थी, अगर पढ़ाई करी रिंगल तो मायके भेज दिया जाएगा। आप लोग सोचिए किसके माँ बाप पर क्या बीती होगी। अगर आपकी बेटी किसी के घर शादी होकर जाती है और उससे ये बात बोल दिया तो क्या बीतेगी। मैं ये बातें भूल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करते हो ना। आज इसलिए मेरा मूड ऑफ था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कि लाओ आपसे बातें कर लेती हूँ, पहले क्लियर करना ज़रूरी है। और प्लीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब कमेंट नहीं करोगे, और अगर कमेंट करते हो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आपको पूरी छूट है। उसे गाली दो, उसको उसकी औकात दिखाओ, उसको कुछ भी करो, आप कर सकते हो, क्योंकि वो इसी लायक होते हैं। बिना किसी की फीलिंग समझे हुए कमेंट करना कहाँ का राइट है। बड़ों के हाथ में होता है घर की इज्जत रखना, घर की बेइज्जती कराना, और घर कैसे संभाला जाता है ये घर के बड़ों के हाथ में होता है। नहीं तो ऐसे ही घर बिखरते हैं और ऐसे ही अकेला रह जाता है इंसान, ठीक है। मेरी भी मौसी है, मेरी मौसी की भी 2 बहुएं साथ रहती हैं। मेरी मामी है, मेरी मामी की बहुएं हैं। इतना बड़ा परिवार है, साथ रहते हैं। आज तक कभी चूंकि चाँ लड़ाई नहीं हुई। थोड़ा बहुत हो जाती है, गुस्सा गुस्सी हो जाती है, लेकिन घर के बड़ी होती है ना, मदर इन लॉ, उनके हाथ में होती है, तो दोनों को डांट देती है। मेरे मौसी भी कह देती है, नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है। तो लड़ाई वहीं पे शांत हो जाती है। और यही अगर सास इसकी बुराई इससे करे, इसकी बुराई इससे करे, तो वही इतनी सी लड़ाई इतनी हो जाती है, और फिर घर टूटते हैं, और वो इंसान कभी अकेला रह जाता है। मेरे मायके में मेरी बहुएँ हैं जितनी भी, तो और इसी कारण से अच्छी है, जो भी है अच्छी है, खूब फ्रीडम है, अच्छी तरह से रहती हैं, लगती हैं बहू है। आपने फ़ोटो देखा होगा कितनी अच्छी तरीके से रहती है, और मैं कैसे रहती हूँ। मेरी बहन को भी आपने देखा हो किस तरह से रहती है, और मैं कैसे रहती हूँ। मैं ऐसे रहती थी शादी से पहले, मैं ऐसे नहीं रहती थी शादी से पहले, लेकिन मैंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया है, बहुत मैंने डाउन कर लिया अपने आप को। मैं यूट्यूब पर आई जॉब करती थी, मेरी मजबूरी नहीं है इसके पीछे। आप लोग बताइए ना, मेरी मजबूरी नहीं है। किसको मेहनत कर, जब मैं मेहनती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो घर का ही तो कर रही हूँ, घर में ही तो पैसे आ रहे हैं। वो पर्स मेरे मदर इन लॉ के पास रखा हुआ है। अब बताइए वो पर्स का वो क्या करेंगी। मैंने अभी तक वो यूज़ नहीं करा है, मेरा मन नहीं करता वो मैं अपनी चीज़ें यूज़ करूँ, बताइए ना। मेरा मन नहीं करता। मेरे मम्मी पापा होते हैं, लड़की को या दामाद को कोई चीज़ देते हैं, किसके लिए देते? उन दोनों के लिए देते हैं ना, उन दोनों को पहनने के लिए देते हैं। किसका मतलब ये है कि वो रख ली जाए। तो सच में आप लोगों के कमेंट ने मुझे इतना परेशान कर दिया, इतना रुला दिया कि मुझे इतना दुख हुआ है ना। चाहे मैं गलत हूँ, चाहे वो गलत है, लेकिन घर टूटना या जुड़ना बड़ों के हाथ में होता है। अगर बड़े सही है ना, घर की नींव जिसे बोलते हैं, नींव मजबूत है ना, तो पेड़ कभी नहीं गिरेगा। और अगर तुम्हारी नींव खोखली है और नींव में दीम लगी हुई है, तो वो पेड़ कभी नहीं संभाल सकती। मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगी। और प्लीज़ पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं उन बातों को बिल्कुल याद नहीं करना चाहती। नाउ आई एम हैप्पी एंड आई एम
सेटिस्फाइड, मैं बहुत खुश हूँ और मैं संतुष्ट भी हूँ अपनी फैमिली से, अपनी बेटी से, और इन सब चीज़ों को मैं भूल चुकी हूँ। चाहे किसी ने भी मेरे साथ कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, कुछ भी करे, मैं इन चीज़ों को भूल चुकी हूँ और आखिर में मैं भूलना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लड़कियों को सपोर्ट करना सीखो, सपोर्ट करना सीखो। लड़कियों को सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, ऐसे ही कमेंट करोगे, अगेंस्ट जाओगे उनके बिना सोचे समझे, तो लड़की कभी स्टेप नहीं उठा पाएगी अपने लिए। और लड़की स्टेप नहीं उठाएगी तो कल उन लड़कियों में से आपकी लड़की का भी नंबर हो सकता है। मेरे मम्मी पापा ने मेरा सपोर्ट करा इसलिए मैं बच गई। बहुत से लोगों के मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते, ये बोलते हैं नहीं बेटा, कैसी भी है तुम्हारी ससुराल है, कैसी भी है तुम्हारी ससुराल है, लड़ो पिटो मरो कटो, लेकिन ससुराल में ही रहो। क्यों रहें ससुराल में? जिस लड़की को तुमने 20 साल अपने नाजों से पाला, फूल की तरह रखा, उसको दूसरे के घर में आके टॉर्चर किया जा रहा है और तुम उसी से कह रहे हो कि नाजों की तरह जैसे भी रहो वैसे ही रहो। क्या तुम्हारी लड़की के लिए, तुम्हारे लिए इतनी वो थी? कर देती हूँ, कल ब्लॉग आएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कंटेंट नहीं है, कंटेंट में अपने से ज़्यादा पता है आप लोगों को शेयर करती हूँ। जो कुछ मेरे पास है उससे ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ नया शेयर करने की सोचती हूँ, लेकिन जितना है उतना मैं तो शेयर करूँगी। आप लोग मेरी सिचुएशन समझो ना, बिना बोले भी आप लोग समझ सकते हो, बिना बोले भी समझ सकते हो ना। ज़रूरी मैं हर बात आपको डिटेल में बताऊँ, फिर बोलोगे आप सिंपैथी ले रही हो, तो इसीलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बताती हूँ। प्लीज़ समझा करो बिना बोले ही कि सिचुएशन क्या है। इसलिए यही कारण है कि हम लोग है ना आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ 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 चैनल को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।